अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं बेटा, आज स्टार्ट कर दें तीसरा लेक्चर सोशोलॉजी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे। सिंस मैंने खाली 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, आपको मैंने ऑलरेडी कहा कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो दैट्स वाई मैंने 2 ही लेक्चर्स आपको दिए। अदरवाइज टुडे इट वाज संडे, तो मुझे कोई इरादा नहीं था, तो दैट एंड नाउ हियर आई एम विद यू विद द थर्ड लेक्चर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। ऑफ कोर्स माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमिस्टर 3, जिसमें हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस पढ़ते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि हफ्ते में ना 3 दिन हम सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास देंगे और 3 दिन और हम थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लास देंगे। तो सिंस मैंने 2 ही क्लासेस दिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम और एक क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए अपने शाहिद सर के साथ। और माय डियर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा कि ये लेक्चर जो है, जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा बेटा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दीज लेक्चर्स टिल एंड। और आप अपनी तरीके से खुद भी नोट्स बना सकते हो, देयर इज नो इशू इन इट। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं, तो बहुत सारे पॉइंट्स को आप इंशाल्लाह गेन करोगे। तो सिंस आपका जब एग्जाम है थर्ड सेमेस्टर को लेकर, क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो रहा है अप्रैल से आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। आई डोंट नो, जो ही कोई ऑर्डर जिस आ सकता है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ सकती है, तो आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। बट अभी फिलहाल हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ी जिसमें ये कहा गया, जो ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस किया है कि जो ऑड सेमेस्टर है उनके लिए अब एमसीक्यू बेस्ड है और इवन सेमेस्टर के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो सिंस थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, तो इनका अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड, और जो और इवन सेमेस्टर्स हैं उनके लिए अब डिस्क्रिप्टिव होगा। हाँ बेटा, तो ये सही है, इसका ऑर्डर भी निकाला गया, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब होगा? 1 अप्रैल से 2022, राइट माय डियर। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, वहाँ पे हमने खाली बात करी कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी, यानी बिहेवियर के बारे में हमने बात करी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। यस माय डियर, टुडे it is lecture number 3, and what is the lecture number 3? It is nature of psychology. Nature of psychology. बेटा हम यहां पे प्योर साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिंस हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी तब तक आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा जब तक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। एक एजुकेशन सब्जेक्ट जो है, देखिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लाइक हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, राइट। लेकिन क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। तो इसलिए एजुकेशन जो स्टूडेंट है, तो ही मस्ट हैव अ लिटिल बिट कमांड ऑन टॉपिक्स लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, है ना। तो इसके पास मतलब हर किसी ब्रांच को लेकर थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे हम प्योर साइकोलॉजी थोड़ी ना पढ़ेंगे, हमें पढ़नी है कि बेसिक, व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी दैट कैन बी अप्लाइड इन आवर एजुकेशन। तो हमें खाली उतना पढ़ना है, ठीक है। लाइक हम साइकोलॉजी में अभी दूसरा जो मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, वहां पे हम बात करेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द साइकोलॉजी। और एजुकेशन में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी लॉज है, जितने भी थ्योरीज है, एक्चुअली वी आर अप्लाइंग दोज लॉज एंड दोज प्रिंसिपल्स इन आवर एजुकेशन। समझ है बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट। हाँ, तो आज का जो लेक्चर है व्हाट इज नेचर ऑफ साइकोलॉजी, जिस तरह हमने सोशोलॉजी में पढ़ा था कि जब हम सोशोलॉजी की बात करेंगे, हम वी टॉक देयर सोशोलॉजी इज ए साइंस एंड वी आल्सो सेड दैट सोशोलॉजी इज ए सोशल साइंस। तो बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे भी पढ़ना है कि जब हम नेचर ऑफ द साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो इट हैज 2 डिसिप्लिन्स, राइट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने सोशोलॉजी में पढ़ा था, 1 साइकोलॉजी एज ए साइंस, psychology as a science, and my dear another is psychology as a social science.
ओके माय डियर, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट साइंस इज। मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस में, सेमेस्टर सेकंड के लिए। साइंस बेसिकली इट इज दैट नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, देन वी एक्सपेरिमेंट ऑन इट एंड देन वी इंटरप्रेट ऑन इट। तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे साइंस इज ए नॉलेज that is gained by, मैं सिंपल इसको सिंपली आपको बता रहा हूं कि साइंस बेसिकली क्या है। साइंस इज नथिंग बट इट्स ए नॉलेज, इट्स ए इंफॉर्मेशन दैट वी गेन। हमारे अल्लाह ताला ने हमें मतलब सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, राइट। तो जो भी चीज आप एनवायरनमेंट में देखोगे दैट मींस यू आर ऑब्जर्विंग, एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन चीजों को आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद यू आर सिंपली पुटिंग समथिंग टू द टेस्ट, राइट। तो वहां टेस्ट से जो कुछ भी आपको लगता है कि ठीक है, तो इसको आप कहोगे इट्स अ साइंटिफिक। अगर आपको लगता है कि नो ये टेस्ट में बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, तो यू कैन इजीली रिजेक्ट दैट। तो वो नॉलेज जो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इंटरप्रेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो दैट नॉलेज इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइंटिफिक नॉलेज। और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बेसिकली apply scientific methods like observation, like experimentation, right my dear। तो whatever we are actually doing, हम मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में काम कर रहे हैं। तो यू आर फॉलोइंग ए सीक्वेंस, यू आर फॉलोइंग ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो वो नॉलेज जो हम गेन करेंगे सिस्टमैटिकली, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस। तो यहां पे तीन चीजें आपको याद रखनी है कि साइंस इज अ नॉलेज दैट इज गेन्ड बाय नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, number 2 is experimentation, and number 3 is interpretation। हाँ, ये सही है। जब अब बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व द बिहेवियर। फिर उस बिहेव जो आपको साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, साइकोलॉजी का काम स्टडी करना क्या होता है, बिहेवियर। तो जब भी बेटा कोई साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को स्टडी करता है, वो हैफेजर्ड मैनर में ये स्टडी नहीं करता, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, स्टेप्स सीक्वेंस फॉलो करता है। तो वो पहले ऑब्जर्व करता है, किसी केस को सिलेक्ट करेगा, ऑब्जर्व, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर अपने लॉज और प्रिंसिपल्स देता है। तो साइंस में भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको साइंस कहते हैं। और साइकोलॉजी अब क्यों साइंस है? साइकोलॉजी इज साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड इट इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। सिंपल। तो कल जाके आपको कोई बोलेगा हाउ कैन यू से दैट साइकोलॉजी इज ए साइंस, आप बोलोगे सिंपल, साइकोलॉजी इज ए साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स। साइकोलॉजी में हम ऑब्जर्व भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, तो जिस तरह हम साइंस में करते हैं। हो गया एक पॉइंट क्लियर। नंबर 2, जिस तरह साइंस के अपने लॉज है, अपने प्रिंसिपल्स है, अपने थ्योरीज है, सो डू साइकोलॉजी इज आल्सो हैविंग इट्स ओन लॉज, इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड इट्स ओन थ्योरीज। तो साइकोलॉजी में भी अपने लॉज है, अपने प्रिंसिपल्स है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ माय डियर, तो इसके अपने अपने, तो इस हिसाब से साइकोलॉजी इज अ साइंस। नंबर 2, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड ट्रूथ। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट and it is also based on the truth. So in number 2, science uses scientific methods for the investigation, and my dear, psychology भी scientific methods को इस्तेमाल करती है for its investigation। तो इन सभी पॉइंट्स से हमें लगता है कि साइकोलॉजी जो है वो भाई क्या है, साइंस है। छोड़ो ये तो थ्योरेटिकली बातें हैं। जब हम कहते थे ना साइकोलॉजी वॉज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, जब वो वहां से रिजेक्ट किया गया, तो बिल्कुल 1879 ये वो डेट है, गवाही देता है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस। तो प्लीज जिस बंदे को भाई ये डेट पता नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कि उसको एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं है, इवन साइकोलॉजी। आई एम सॉरी टू से दिस, व्हाई? बिकॉज दिस डेट इज ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करेंगे इस डेट को, 1879 इज एक्चुअली द डेट जब पहली साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश की गई।
ये वो डेट है जब फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब को एस्टैब्लिश किया गया। कहां पे? जर्मनी एंड लैपिजिंग। जर्मनी, लैपिजिंग, लैपिजिंग ये जगह है जर्मनी का। एंड हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस? Very important personality, very important figure in the psychology, that is Wilhelm Wundt. Yes, my dear. तो ये first lab Wilhelm Wundt, W-A-U-N-D-T, and उसके साथ इसका एसोसिएट था, स्टूडेंट था ब्रैडफोर्ड टिकनर। ब्रैडफोर्ड, कोई टिचनर कहता है और कोई टिकनर कहता है, तो या आपकी मर्जी है यार, क्या बोलोगे। तो बेटा ये जो डेट है ना, डेट, ये डेट आपको प्रूव करके देता है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस, बिकॉज ये वो डेट है जब पहली साइकोलॉजिकल लैब। जनरली माय डियर, व्हेन यू टॉक अबाउट द लैब, आपके जहन में आता है साइंस सब्जेक्ट। तो सिंस वी डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन सो मेनी एनिमल्स, बिहेवियर, ह्यूमन्स एटसेट्रा, तो इस बात से हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस। ओके, इतना तो काफी है। और जो जेबी वैटसन है उसने भी अपनी डेफिनेशन में कहा साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू जेबी वैटसन, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जेबी वैटसन, साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, इज अ पॉजिटिव साइंस इन विच वी स्टडी behavior objectively. So nice of you, objectively. तो बहुत सारी डेफिनेशन अवेलेबल है, बहुत सारे एविडेंसेस हमें, इससे हमें यह साबित होता है कि जो हमारी साइकोलॉजी है इट इज अ साइंस। तो अब आपको याद क्या रखना है? सिंपली साइकोलॉजी इज ए साइंस। व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर इससे भी आपका दिल नहीं भरता है तो आप ये कहोगे कि 1879 में ब्रैडफोर्ड टिकनर पहला एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने लैब एस्टैब्लिश की थी, पहली साइकोलॉजिकल लैब। कहां पे? जर्मनी, लैपिजिंग में। राइट माय डियर? एंड माय डियर, 1879 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस। It is date of birth of psychology as a science. So nice of you. और वो कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हर किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ साइकोलॉजी, बट फर्स्ट पार्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस। आई होप बेटा यू आर रियली एंजॉयिंग माय लेक्चर। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो चलते बेटा अब दूसरा पार्ट, नेचर ऑफ साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, सो सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल पे, इस इंडिविजुअल को, ये आंख है लाइक किसी ऑब्जर्वर की आंख है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये इसका जो मतलब ये एक ही इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर हम स्टडी करेंगे तो ये एक एस्पेक्ट होता है। लेकिन अब यही इंडिविजुअल बेटा याद रखना, अगर फोकस तो इंडिविजुअल है, साइकोलॉजी चाहे साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी हो, जो भी साइकोलॉजी हो, फोकस हमेशा इंडिविजुअल के बिहेवियर पे रहता है। तो अगर ये ये बिहेवियर जो इंडिविजुअल का बिहेवियर, अगर ये किसी ग्रुप में चला गया किसी ग्रुप में चला जाता है, अब देखिए यहां पे अगर आपने इसका स्टडी किया तो इट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, राइट। लेकिन जब ये इस ग्रुप के साथ होगा, अभी इट स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द पीपल, तो यहां पे ये सोशल एस्पेक्ट इसका बना, राइट माय डियर। तो इट इंटरेक्ट्स विद, यू नो व्हाट, व्हेन वी इंटरेक्ट विद द पीपल एंड वी हैव आवर बिहेवियर अब्रप्टली गेट्स चेंज्ड। अगर आप बंद कमरे में होते हो तो आपका बिहेवियर एक होता है, लेकिन जो ही कमरे का दरवाजा कोई खोलता है तो अब्रप्टली आप अपने गेस्ट पोस्चर को ठीक कर लेते हो। क्यों? बिकॉज वन पर्सन ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस द अदर पर्सन। यानी एक बंदा पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है और ग्रुप से एक बंदे पे इन्फ्लुएंस आ जाता है। आई विल गिव दिस सिंपल एग्जांपल इन आवर क्लासरूम। when there is no teacher, तो क्लासरूम में इतना शोर होगा। Why? Because there is no influence, टीचर का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इन बच्चों का बिहेवियर अलग है। लेकिन जो ही टीचर ने दरवाजा खोला तो there is a pin drop silence. Why? Because teacher influence on a group,
आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो साइकोलॉजी स्टडी करते हैं कि why there is influence of a one person on the group and group on the one person। तो जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी। तो जब आप इंडिविजुअली होते हो तो आपका एक बिहेवियर होता है, तो व्हेन यू आर इन द ग्रुप, तो माय डियर, साइकोलॉजी खाली साइंस नहीं है। Psychology deals with the society, how man reacts with the society, how man's behavior gets changed when the man interacts with the society. Are you getting? There are so many concepts: social facilitation, social grouping, social norming, right? Pro-social behavior. तो ये सारी चीजें ना हम psychology में भी पढ़ते हैं, लेकिन in context to the society. So when we study the psychology of a society, इट इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर। एक इंसान का सोशल बिहेवियर, एक इंसान का इंडिविजुअल बिहेवियर। तो सिंस वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, तो जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो इट इज अ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि साइकोलॉजी को हम किस में रखेंगे बेटा, सोशल साइंस में। आई होप बेटा दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और अभी आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइक इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इनको बिहेवियरल साइंस में रखा गया। ठीक है ना बेटा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। तो हमने क्या पढ़ा कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अब आपने ये जाना कि साइकोलॉजी जो है भाई ये साइंस भी है और ये सोशल साइंस भी है। ये साइंस क्यों है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये सोशल साइंस क्यों है? बिकॉज वी स्टडी द पीपल, we study an individual in the people, we study the individual in the group. So when we talk about the group, so it is called a social aspect of a person. So that is why psychology का nature जो है वो sociological nature है, and we can include psychology as a social science. I hope better today you have very much enjoyed the lecture, and if really then please like my video, share my video. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.